जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। भूमि और साहिल की जान पर मंडरा रहा है जानलेवा खतरा। पर मुद्दतों बाद एक हुए साहिल वेदिका की कहानी में क्या रंग लाएगा ये खतरनाक पड़ाव। सर, ये हमें सिर्फ ये जूता ही बरामद हुआ है। हमें बहुत अफसोस है। क्या इस दुर्घटना के साथ ही खत्म हो जाएगी साहिल वेदिका की ये अनोखी प्रेम कहानी, या सच्चे प्यार की ताकत फिर से लौटा देगी वेदिका को साहिल का प्यार। वेदिका जी, हमारे प्यार को हारने मत देना। जो इस अनोखी प्रेम कहानी को रोकने की कोशिश कर रहा है, उन सब से लड़ना। अगले 24 घंटे में मैं यहाँ से आजाद होंगी, सही तरीके से, और अपने परिवार के साथ हुए हर जुर्म का बदला लूंगी। हमारा वेदू वापस आएगा, ओकी परवरिश अपने पिता के घर में होगी। वेदिका, मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आई हूँ। 48 आवर्स के लिए तुम्हें बाहर भेज सकती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें सारे सबूत इकट्ठा करके यहाँ आना होगा। हेलो, जिस लड़के को तुम ढूंढ रही हो वो जिंदा है। लखनऊ में आलमनगर में चतुर्दशी का मेला चल रहा है, वहीं ढूंढ सकती हो तो ढूंढो। क्या ये आगाज है साहिल वेदिका की अधूरी प्रेम कहानी के पूरा होने का? हेलो, जिस लड़के को तुम ढूंढ रही हो वो जिंदा है। लखनऊ में आलमनगर में चतुर्दशी का मेला चल रहा है, वहीं ढूंढ सकती हो तो ढूंढो। क्या ये आगाज है साहिल वेदिका की अधूरी प्रेम कहानी के पूरा होने का? मेरा मानना ये है कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती। सर मुझे पता था तुम ठीक हो। जिसने भी ये कहा ना वेदिका जी, बिल्कुल सच कहा है कि प्यार करने वाले एक दूसरे को ढूंढ ही लेता है। मौत भी ऐसे दो दिलों को अलग नहीं कर सकती वेदिका जी। मौत के मुंह से वापस आकर फिर एक बार साहिल ने भर दी है अपनी और वेदिका की प्रेम कहानी में एक नई जान। पर दुनिया की नजर में साहिल का ये पुनर्जन्म क्यों चौंका देगा सभी को? या है कोई राज जिससे है बेखबर अग्रवाल परिवार और खुद वेदिका भी? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। जैकी, रुक जाओ, चलो मेरे साथ। साहिल, तुमने शराब कहाँ गए थे तुम साहिल? किसने पिलाई तुम्हें शराब? ये चुप रहा तू, दिमागी माँ बहन कर रही हली बिली। पका मत, चल लेक्चर कहीं और जाके झाड़, समझी गया? गुनेश तिवारी साहिल के नाम की पूजा रखवाई है, तो होता कौन है रोकने वाला? तू हो तो कौन है बड़ी अम्मा को रोकने वाला? और अगर वो चाहती कि पूजा हो तो पूजा हो के रहेगी पुनीश तिवारी। साहिल अग्रवाल के घर में तेरी मनमानी नहीं चलेगी। जैकी, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? तू खुद को साहिल क्यों बोल रहा है? जैकी, 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 जैकी। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है बे? और तू खुद को साहिल क्यों बोल रहा है? कैसा है? अरे डेजी, तू तो पहचान में नहीं आ रही बिल्कुल, एकदम अलग लग रही है तू। अब बिल्कुल नहीं। एक बात बता, ये भजन मंडली कब ज्वाइन की तूने? बड़ी अम्मा, ये डेजी है। आपको याद है बचपन में एक आंटी थी लता दी करके,
जो मेरा ख्याल रखती थी, उसकी बेटी है डेजी। डेजी, बड़ी अम्मा डेजी। वो क्या है ना कि हमारी बेटी आजकल बड़ी परेशान रहती है, इसलिए घर में राशन भी नहीं ला पाती। तो एक कटोरी शक्कर अगर तू दे देगी तो तेरा डब्बा खाली नहीं हो जाएगा। ठीक है, लाती हूँ। शक्कर लेने आई है या जासूसी करने? वो 3 बच्चे कौन है? मंजुला, तू ना मेरी कोई फ्रेंड नहीं है जो अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताओ तुझे। शक्कर ले और निकल यहाँ से, चल। ठीक है, जा रहे हैं। कहाँ चला गया साहिल? माँ ने कहा कि वो घर भी नहीं गया है। अपुन का नाम जानते हैं तुम दोनों? क्या है अपुन का नाम? जैकी से पंगा लिया ना तो तुम दोनों पे बहुत भारी पड़ने वाला है, समझे क्या? तुम साहिल नहीं? अरे हाँ, तो अपुन को क्या बता रही? तू अपुन जानते हैं कि अपुन का नाम जैकी है, साहिल नहीं। तुम्हारे कबीर चाचू तुम्हें मदरसे भेज रहे हैं। अमान मेरा बेटा है, लेकिन अपने बेटे के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। अब हम अमान के मदरसे जाने के खिलाफ नहीं है। बीच सेशन में स्कूल छोड़वाना 1 साल की बर्बादी है। तुम्हें मदरसा से कोई परेशानी है तो उसकी वजह से तुमने इस घर को 2 हिस्सों में क्यों बांटा सारा? ये नीचे क्या कर रही है? लग रहा है कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है, कैसे ये पेपर साइन होने से रोके जाएं। ये तो असली में पार्टनरशिप के पेपर साइन करने जा रहा है। पिताजी कहाँ है? Excuse me. सिस्टर, वो कियारा की मॉम कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। सर, वो जो साड़ी में बैठी हुई है वही तो है। सिस्टर, वो प्रज्ञा है, मैं कियारा की मॉम की बात कर रहा हूँ। वही तो कियारा की मॉम है। एक घंटे बाद मेरे आदमी आपका सामान बाहर फेंकना शुरू कर देंगे। मल्हार जी, एक बार शांत दिमाग से सोच लीजिए ना, आप जो करने जा रहे हो वो बहुत गलत है। बस करो कल्याणी, और ये जो आंसू है ना, इन्हें संभाल के रखो, क्योंकि इन आंसुओं को तुम्हें जिंदगी भर बहाना है। कोई आइडिया नहीं दे सकता मुझे जिससे हम आई को जाने से रोक पाए? अब मैं भी देखती हूँ कि कोई मेरी आई को इस घर से कैसे निकाल सकता है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि घर की बागडोर मिली गुड्डन को, जिससे आ रहे हैं घर में कई बदलाव। कभी देखा है हमको बाहर से कुछ मंगवाते हुए? जिंदल भवन में खाना हमेशा घर पर ही बनता है। रेस्टोरेंट बंद करो, रेस्टोरेंट बंद करो। कोई आदमी वेज ऑर्डर कर रहा है और आप उसको नॉनवेज डिलीवर कर रहे हो। अब कैसे साबित करेगी गुड्डन कि उससे सब हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। क्या होगा अस्मिता के अटूट भरोसे का शांतनु पर जब खुल जाएगा बंद दरवाजे का राज? क्या फिर होगी एक नई परीक्षा इनकी प्रेम कहानी की?